तो कांग्रेस ने जहां अपने 2 सूचियां जारी कर दी है, वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली सूची सामने रख दी गई है। 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अब गठबंधन को लेकर के क्या कुछ स्थिति बनेगी, इस पर भी चर्चा की जा रही है। क्या कुछ स्थिति बन करके निकल करके सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी फोन लाइन पर जुड़ गए। महेश जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से 20 उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आ गई। गठबंधन को लेकर के अभी भी अटकलें जरूर लगाई जा रही है, स्थिति अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर के सपा में भी 2 सीटें शेयरिंग को लेकर के चर्चा चल रही है। क्या लगता है सपा के साथ में कांग्रेस गठबंधन कर पाएगी या उस दौरान वहां गठबंधन ज्यादा मजबूत माना जा रहा है? शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी को किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में नाराज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली प्रदेश में जरूर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ चलना चाहेगी। बेहद कमजोरी की स्थिति कांग्रेस पार्टी की देखने को मिलती है। राजधानी दिल्ली बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए मानी जा सकती है। तो ऐसे में किसी भी तरह की अगर ये मुझे संभव नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के साथ सामंजस्य बैठाया जाए और आम आदमी पार्टी को वो दूर कर दें। कांग्रेस पार्टी का जिक्र मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे में अगर गठबंधन किया जाना है तो फिर तमाम राजनीतिक दलों को भागीदारी दी जानी है, और अगर नहीं किया जाना है तो फिर आम आदमी पार्टी को दरकिनार कर दिया जाए, ये भी संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल इस लिस्ट को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ पर दबाव बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, वरना एक साथ जो है 90 विधानसभा सीटों का ऐलान यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा सकता था। बहुत बड़ी कंपटीशन की स्थिति यहाँ पर आम आदमी पार्टी में नहीं है। इक्का दुक्का जो भी लोग हैं सक्रिय हैं, मुझे लगता है कि शायद 90 लोग ढूंढ पाना इनके बेहद मुश्किल होगा। तो जहां जो सक्रिय है उसे टिकट दिया जाना है। तो ऐसे में किसी भी तरह की परेशानी आम आदमी पार्टी के सामने नहीं थी। और खास बात यह भी कि यहाँ पर जींद विधानसभा क्षेत्र में जहां पर सुशील गुप्ता लगातार ये नजर आ रहा था कि काफी ज्यादा उत्साहित जींद विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन के उम्मीदवार बनकर उतरने को सुशील गुप्ता प्रदेशाध्यक्ष जो है वो नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। जींद विधानसभा क्षेत्र की टिकट का ऐलान यहाँ पर नहीं किया गया। हालांकि कलायत विधानसभा सीट पर जो कि लगातार डिमांड की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी अनुराग ढांडा के लिए ये सीट चाहती थी, यहाँ पर अनुराग ढांडा की टिकट का ऐलान कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई उम्मीद यहाँ पर बरकरार रखी गई है कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी तरह की सामंजस्य की स्थिति अगर बनती है, गठबंधन की स्थिति अगर बनती है, तो उसे निभाया जा सके। मुझे लगता है कि 20 उम्मीदवारों का ऐलान इसी का एक जो अभिप्राय है वो माना जा सकता है। बिल्कुल महेश जी, लेकिन इस बीच कहा यह भी जा रहा था गठबंधन को लेकर के, चूंकि चर्चा इस बात की भी हो रही थी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ सीटों की मांग की जा रही थी, उसमें गुरुग्राम, पेहोवा और फरीदाबाद जैसी तमाम सीटें शामिल थी। लेकिन उस दौरान कांग्रेस ने वहां पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। क्या गठबंधन अगर होगा तो इन सीटों पर कांग्रेस की तरफ से फेरबदल होगा? क्या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को इस सीटों पर उतारा जाएगा? देखिए, जहां तक गुरुग्राम की बात है तो ये फाइनेंशियल कैपिटल हरियाणा प्रदेश की मानी जा सकती है। सबसे ज्यादा टैक्सेस यहीं से आते हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहीं से आता है। और ये भी माना जा रहा है कि राजनीति में सबसे ज्यादा अगर उपजाऊ फायदे के लिहाज से अगर कोई इलाका है तो गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र है। तो ऐसे में इस इलाके को कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में गठबंधन के लिए नहीं छोड़ना चाहेगी। लेकिन जहां तक सिर्फ गुरुग्राम की बात नहीं है, तमाम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर एक दबाव बढ़ाने की तैयारी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो हमें भी जरूरत नहीं है। इसी भावना के साथ यहाँ आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जबकि अगर वो चाहते तो ज्यादा का कर सकते थे। कोई कंपटीशन नहीं है, किसी तरह की विरोध की स्थिति नहीं है, कोई पुतला फूके जाने की आशंका नहीं है। तो ऐसे में यहाँ आम आदमी पार्टी अगर चाहती तो ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती थी। मुझे लगता है कि 90 की संख्या शायद इनके पास होगी भी नहीं। तो ऐसे में यहाँ अगर 20 की सीमित संख्या का ऐलान यहाँ पर किया गया तो कहीं ना कहीं संभावनाएं यहाँ पर बरकरार रखी गई। और तमाम वो सीटें अगर मैं यहाँ पर कलायत सीट को छोड़ दूं जो कि अनुराग ढांडा को दी गई है, तो ज्यादातर वो सीटें जो कि डिमांड गठबंधन में की जा रही थी, पेवा का जिक्र किया जा रहा था, जींद विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया जा रहा था, यानी वो इलाके जो कि बॉर्डर के इलाके हैं, पंजाब के साथ लगते इलाके हैं, उन सीटों की डिमांड यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से गठबंधन में की जा रही थी। उन सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान आम आदमी पार्टी ने भी नहीं किया है। तो कह सकते हैं कि अभी तो संभावनाएं बनाए रखी गई है, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात की जाए और चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल महेश जी, लेकिन संभावनाएं जरूर बनी हुई है, लेकिन समय बेहद कम है। नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में अभी तक गठबंधन को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। कितना लंबा समय और लग सकता है और कहां पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि 10 की रात तक तो हर हाल में इन्हें करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है समय नहीं बचेगा। आखिरी 2 दिन और
मुझे लगता है कि जो तूफान को टालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, 10 तारीख को आधी रात के दिन जो है, आधी रात के वक्त इस तरह की टिकटों का ऐलान जो है अक्सर कांग्रेस पार्टी किया करती है। जहां भी टकराव की कोई अगर स्थिति हो, जहां भी विरोध की अगर कोई आशंका हो, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी 10 तारीख का इंतजार कांग्रेस पार्टी करेगी और वो भी आधी रात के वक्त इस लिस्ट को उजागर किया जाएगा, ताकि आखिरी वक्त में लोग पार्टी ना छोड़ पाए। निर्दलीय भर पाने में किस तरह की परेशानियां सामने होंगी और पार्टी छोड़ने वालों को भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि नॉमिनेशन का जो अंतिम वक्त होगा वो सामने खड़ा होगा। तो ऐसे में यहाँ एक होशपोश की स्थिति बनाए रखने की कोशिश कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी, ताकि पार्टी छोड़ने वाले, पार्टी का विरोध करने वालों की जो आवाज है वो काफी ज्यादा ऊपर तक सुनाई ना दे, उसे बहुत ज्यादा चर्चा ना मिले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।